हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने जॉब चेंज किया है तो आपका जो पुराना पीएफ का बैलेंस होता है उसको आपको नए पीएफ के बैलेंस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएफ जो आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। एंड नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने वाले जो कि कॉमन डाउट आता है कि पेंशन का जो बैलेंस है क्या वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है या नहीं होता है। नेक्स्ट एक और डाउट आता है कि क्या बिना ट्रांसफर किए पुराना पीएफ का जो बैलेंस है क्या उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। कुछ एग्जम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली इस पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। बेसिकली ये यूनिफाइड पोर्टल है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, मतलब यूएएन नंबर एंड आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपका यूएएन जो है वो एक्टिवेट नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट, यहाँ पे एक्टिवेट वाला ऑप्शन है, एक्टिवेट पे क्लिक करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, आपने साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल डिटेल्स प्रॉपर्ली देखने को मिल जाता है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आधार प्रॉपर्ली वेरीफाइड है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सर्विसेज देखेंगे। तो हम जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने जितने स्टैब्लिशमेंट बेसिकली काम किए हुए हैं सारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक्सिस में किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे किया है, उसके बाद यहाँ पे, और अभी हम करंट एम्प्लॉयर के यहाँ स्टैब्लिशमेंट में बेसिकली काम कर रहे हैं। जो प्रीवियस स्टैब्लिशमेंट्स रहते हैं उसके डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डेट ऑफ एग्जिट होना जरूरी है, मतलब अगर डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे दिया हुआ है मतलब जो एम्प्लॉयर है उसने प्रॉपरली अपडेट किया हुआ है कि आपने रेजिग्नेशन कभी दिया था या फिर आपने कंपनी को कभी छोड़ा था। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए यहाँ पे। लास्ट वाले में नहीं दिख रहा क्योंकि लास्ट वाले में अभी आप काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमको बेसिकली ट्रांसफर करना है। तो हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में और यहाँ पे आता है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली कुछ चीजें सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाता है अटेस्टेशन थ्रू। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस इंप्लॉयर एंड प्रेजेंट इंप्लॉयर का ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, प्रीवियस इंप्लॉयर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आपको अटेस्टेशन के लिए प्रीवियस इंप्लॉयर के पास जाना पड़ेगा, प्रीवियस इंप्लॉयर के एचआर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप प्रेजेंट इंप्लॉयर सेलेक्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंप्लॉयर बेसिकली आप यहाँ काम ही कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा जो आपका एचआर है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली प्रेजेंट इंप्लॉयर ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना यूएएन नंबर आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यूएन नंबर डाल के गेट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट इंस्टॉलमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो 3 इंस्टॉल इस्टेब्लिशमेंट्स थे ना वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, चौथा क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि चौथे में तो आप अभी काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखने को आ रहा है, प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट इज पीएफ एग्जम्प्टेड हेंस क्लेम कैन नॉट बी सबमिटेड टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ठीक है, अभी ये पीएफ एग्जम्प्टेड स्टैब्लिशमेंट्स क्या होती है। ठीक है, ये बेसिकली मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिलहाल हम इसको ओके करते हैं, लास्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है बेसिकली। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट में वापस हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद वापस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद वापस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं दूसरा वाला भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क करके दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके हम जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली ऑथेंटिकेशन ओटीपी एंड सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट मतलब टिक करेंगे यहाँ पे और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओटीपी सेंड सक्सेसफुली आ जाएगा, ओके करना है बेसिकली। ओके करने के बाद यहाँ पे ओटीपी डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा सबमिटेड, मतलब 2 क्लेम हमने यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे प्रिंटेबल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। हम इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ मैं। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके सेकंड वाले पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिग्नेचर करना है और करंट एम्प्लॉयर जो है ना उसके यहाँ पे सबमिट कर देना है। मतलब करंट एम्प्लॉयर को बताना है कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस किया हुआ है, आप बेसिकली इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। करने के बाद हम सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद कुछ दिनों बाद वापस हम चेक करेंगे, वापस लॉगिन कर लेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और ट्रैक क्लेम स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्टेड बाई फील्ड ऑफिसर, मतलब फील्ड ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया क्लेम को। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, तो हमको पासबुक भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वापस व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पे बेसिकली आपको वापस यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेंबर आईडी देखने को मिल जाता है। जैसे मेंबर आईडी पे सिलेक्ट करेंगे तो सारे मेंबर आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट वाला मेंबर आईडी देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाले में हमने ट्रांसफर किया हुआ है प्रीवियस वाले जितने भी थे। लास्ट वाले में इन द सेंस प्रेजेंट वाले में, क्योंकि लास्ट वाला जो है प्रेजेंट वाला है। तो प्रेजेंट वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे व्यू क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लेम स्टेटस प्रॉपर्ली दिख जाता है कि हमने ट्रांसफर किया हुआ है, हमने कभी क्लेम का रिक्वेस्ट डाला हुआ था, उसके बाद कभी डिस्पैच हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 18-19 दिन लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 18-19 दिन लगे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो गया है। तो मैक्सिमम इतना दिन लगता है, फिर मिनिमम इससे कम दिन भी लगता है, 8-9 दिन 10 दिन में भी हो जाता है, एक हफ्ते में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में भी देख लेंगे कि ये प्रॉपर्ली आ गया है कि नहीं आ गया है, ठीक है। तो व्यू पासबुक पे हम क्लिक करेंगे, बेसिकली मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे और व्यू पासबुक पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करके जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली इंटरेस्ट का बाइफरकेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली आ चुका है और ट्रांसफर भी दोनों यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अभी आपके जो सवाल हैं वो क्या रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर का रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको विड्रॉल का रिक्वेस्ट नहीं डालना है, आपको बेसिकली ट्रांसफर हो जाए प्रॉपर्ली, पासबुक में दिख जाए, उसके बाद आप ट्रांसफर का रिक्वेस्ट, ये मतलब विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आपके क्या क्या सवाल आ सकते हैं, सवाल ये आ सकते हैं क्या बिना ट्रांसफर किए पुराने पीएफ के बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। आपको पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर के यहाँ पे, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाई एनी चांस आपने ट्रांसफर नहीं किया और विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाल दिया आपने, तो हो सकता है कि आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का पीएफ बैलेंस है वो विड्रॉ हो जाए और पुराने जो है वो अटक जाएं। उसके बाद फिर आपको फिजिकली सारे पीएफ डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, फिर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको काफ़ी वक्त भी लग सकता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि पेंशन का बैलेंस भी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो जवाब है कि नहीं, पेंशन का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता है, वो बैलेंसेस आपके वहां पे पड़े रहते हैं। जब भी आप इलिजिबल हो जाते हैं ना पेंशन के बैलेंसेस के लिए, तो वो बैलेंसेस आपको मिल जाते हैं, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो कि एग्जम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट की मैंने बात की थी, जैसे आपने देखा था एक्सिस बैंक मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया था, तो आया था कि एग्जम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट है इसलिए एलिजिबल नहीं है, बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, अगर आप एग्जम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट का पीएफ ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबमिट ट्रांसफर का सबमिट रिक्वेस्ट है ना वो आपको कराना पड़ेगा अपने एचआर के थ्रू, ठीक है। एचआर के थ्रू आप ट्रांसफर का रिक्वेस्ट सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। एग्जम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो बेसिकली अपना सेपरेट ट्रस्ट बनाती है। वो ट्रस्ट जो होता है ना वो पीएफ के बैलेंसेस को मेंटेन करता है, जो आपका पीएफ का डिपार्टमेंट है वो मेंटेन नहीं करता, इसलिए आपको नहीं दिखता है, ठीक है। आप तो क्या करना है, बेसिकली आपको आपके एचआर के थ्रू जाके प्रोसेस करा लेना है, प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको क्लियरली और डिटेल में समझ में आ गया होगा कि पीएफ ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है, एंड आपको जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।